आज हम आर्नोल्ड बेनेट की एक बहुत ही खास सलाह को समझने वाले हैं कि अपने दिन के 24 घंटों को सही मायने में कैसे जिया जाए। देखिए, हम सबकी जिंदगी में ना एक चीज है जो सबके पास बिल्कुल बराबर होती है, और वो है वक्त। जरा सोचिए इस बारे में। वक्त ही वो चीज है जिसे कोई ज्यादा खरीद नहीं सकता, बचा कर नहीं रख सकता और ना ही किसी से उधार ले सकता है। चाहे कोई बड़ा सीईओ हो या देश का प्रधानमंत्री, सबके पास दिन में उतने ही घंटे होते हैं जितने हमारे पास हैं। सुनने में तो ये बात बहुत सीधी सादी लगती है ना? पर असल में यही सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली सच है। अच्छा, इसको ऐसे समझ कर देखिए। मान लीजिए हर सुबह किसी के अकाउंट में 86,400 रुपीस आते हैं और शर्त यह है कि दिन खत्म होने तक उन्हें इस्तेमाल करना है, वरना वो गायब हो जाएंगे। ठीक वैसे ही हर दिन हमें 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, और जो सेकंड एक बार गया वो गया हमेशा के लिए। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? बेनेट कहते हैं कि असली पाप, मतलब सबसे बड़ी गलती, चोरी करना या झूठ बोलना नहीं है, बल्कि अपने कीमती समय को यूं ही बिना सोचे समझे गवा देना है। पर बेनेट इसे पाप जैसा भारी शब्द क्यों देते हैं? क्योंकि ये, आप कह सकते हैं, एक खामोश आदत है। एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे, बिल्कुल पता भी नहीं चलता, और इंसान की काबिलियत और पूरी जिंदगी को अंदर से खोखला कर देती है। हमें भनक तक नहीं लगती, और हमारा सबसे कीमती खजाना, हमारा वक्त, बस बह जाता है। और आज के दौर में तो ये चोर और भी ज्यादा शातिर हो गए हैं। सोचिए जरा, कभी फोन पर बस यूं ही स्क्रॉल करते हुए, कभी बेकार की गपशप में, या फिर टीवी के सामने बैठकर बस चैनल बदलते हुए घंटे के घंटे निकल जाते हैं और हमें एहसास तक नहीं होता। बेनेट इन्हें कहते हैं अनथिंकिंग रूटीन, मतलब ऐसी आदतें जिनमें दिमाग का कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। और यही आदतें हैं जो हमारी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। तो इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है? बेनेट का जो उपाय है ना, वो हैरान करने वाला है, पर उतना ही सिंपल भी। वो कहते हैं कि कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए सब कुछ उलटने पुलटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, मन में अक्सर यही सवाल आता है ना, कि क्या इसके लिए अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, या अपनी फैमिली की जिम्मेदारियों से भागना पड़ेगा, क्या अपनी नींद कम करनी पड़ेगी? नहीं, बेनेट का जवाब बिल्कुल सीधा और दमदार है। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी रोज की दिनचर्या से 90 मिनट निकालने। जी हां, सिर्फ 90 मिनट। और ये 90 मिनट अपनी नींद या जरूरी कामों में से नहीं चुराने हैं, बिल्कुल नहीं। बेनेट का कहना है कि हमें बस उस समय को वापस पाना है जो हम पहले से ही बेकार की चीजों पर गवा रहे हैं। बस एक बार ईमानदारी से अपनी शाम की रूटीन को देखिए, आपको वो खोए हुए घंटे यकीनन मिल जाएंगे। तो सवाल यह है कि इन वापस पाए हुए 90 मिनट का करना क्या है? बेनेट सलाह देते हैं कि इसे दिमाग के वर्कआउट की तरह देखिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं ना, वैसे ही दिमाग को भी तेज और मजबूत बनाने के लिए रोजाना कसरत की जरूरत होती है। तो इसके लिए 3 सबसे असरदार कसरतें हैं। पहला है पढ़ना, लेकिन ऐसा वैसा नहीं, बल्कि गहराई से ध्यान लगाकर पढ़ना जो सोचने के तरीके को चुनौती दे। दूसरा है सोचना, मतलब जानबूझकर किसी एक टॉपिक पर गहराई से चिंतन करना। और तीसरा है लिखना। ये आपके बिखरे हुए विचारों को कागज पर उतारकर एक साफ तस्वीर देता है, एक क्लैरिटी देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ 90 मिनट से सच में कोई बड़ा फर्क पड़ेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि असली बदलाव जो है ना, वो बड़े बड़े फैसलों से नहीं आता। वो आता है छोटी छोटी आदतों को लगातार रोज रोज दोहराने से। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी की पावर। जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 30 मिनट भी किसी मीनिंगफुल काम में लगाए जाएं, तो पता है साल भर में ये कितने हो जाते हैं? पूरे 182 घंटे। अब इतने समय में तो कोई एक नई स्किल सीख सकता है, दर्जनों किताबें पढ़ सकता है, या यहां तक ये किताब लिख भी सकता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। तो आखिर में बेनेट की पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है ना, वो बस इसी एक वाक्य में छिपा है। हमारी जिंदगी हमारे बड़े बड़े सपनों से नहीं बनती, बल्कि हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों के जोड़ से बनती है। हम अपने 24 घंटों के साथ जो करते हैं, वही हमारी असली पहचान है। तो अगली बार जब भी वक्त किसी बेमतलब की चीज में जाने लगे, तो बस एक पल के लिए रुककर खुद से ये एक सवाल पूछना है, क्या ये मेरे समय के साथ न्याय है? यकीन मानिए, सिर्फ यही एक सवाल हमारी आदतों को और हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को बदल सकता है।